घोड़ों का शौक तो मुझे बचपन से था। अच्छा जैसे मैं छोटा था तब से आप ये कह सकते हो कि मेरा पहला प्यार ही है ये। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ पर घर वालों से भी उतना सपोर्ट आया नहीं, अच्छा। क्योंकि वो एक छोटा जानवर तो है नहीं, उसके लिए पूरा प्रिपेयर होना भी ज़रूरी था। सही। उसको वहाँ पे 15 दिन तक रखा, पर उसके बाद में कुछ चीज़ें हम लोग को सीखने मिली। उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने लग गई, लोगों से जानकारियाँ तब से शुरू हो गई हम लोग को मिलने कि ये जानवर ऐसा है कि इसे आप रूम में बंद करके नहीं रख सकते, ये ओपन रहने वाला जानवर है। हाँ। उस वक्त मुझे अगर मेंटली और जो सपोर्ट मिला वो मेरे दोस्तों से मिला। अच्छा अच्छा। उससे पहले हम काफ़ी जगह पे महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में बहुत घूमे हम लोग। काफ़ी जानकारियाँ भी कलेक्ट करने की कोशिश की, जिसमें मुझे पता चला कि कितने लोग सच कहते हैं या झूठ कहते हैं। बिल्कुल। काफ़ी लोगों ने मिसगाइड करने की कोशिश की। उनके थ्रू हम केशव दादा के पास पहुँचे। अच्छा। और मोस्टली मेरा फोकस यही था कि फर्स्ट टाइम है, दिखने में जाओ, मारवाड़ी दिखने में सुंदर होते हैं, हाइट में होते, तो मेरा भी वही सोचना था। बिल्कुल। लोगों से काफ़ी सुना था मैंने कि काठियावाड़ी बहुत एग्रेसिव ब्रीड है। अगर आप अगर एग्रेसिव ब्रीड रखकर आप एक्सपीरियंस कर लेते हो तो फिर मारवाड़ी अगर आप रख लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इतना आप उसको यूज टू हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो दोस्तों, फार्म विजिट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज फार्म विजिट सीरीज़ जैसे कि हम हर गांव हर शहर में करते हैं, वैसे ही मैं इस नए एरिया में पहली बार आए हूँ। जैसे हम कल्याण बम्बई के पास में जो कल्याण पड़ता है उस साइड में आए हैं, और कल्याण से भी आगे थोड़ा एक गांव पड़ता है अंबरनाथ, तो उसी सिटी से ये एक फार्म है। और सामने एक घोड़ी है और घोड़ी के दोनों ऑनर भी है, तो उनसे अभी जानेंगे क्या है क्या नहीं, और इनका शौक कैसा है, कब से लगा है, और जो भी अन्य जानकारी है उनसे जानेंगे अपन। तो भैया सबसे पहले आपका नए वीडियो में स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया इतने दूर, और आज हम आपकी घोड़ी की शूटिंग करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले भैया आपका एक इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपका नाम वगैरह क्या है और आप क्या करते हो। नमस्ते। हाँ। मेरा नाम रोहित गायकवाड़ है। अच्छा। मैं नॉर्मली जॉब करता हूँ ओके। नवी मुंबई में। अच्छा अच्छा। और मैं रहता हूँ यहीं पे, ये लोकल प्लेस मेरा अंबरनाथ है। यस, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। एंड घोड़ों का शौक तो मुझे बचपन से था। अच्छा जैसे मैं छोटा था तब से आप ये कह सकते हो कि मेरा पहला प्यार ही है ये। अच्छा अच्छा। हाँ, तो लेने की बहुत कोशिश करता था, पर तभी कुछ समझ में आता नहीं था कि हाँ, सिर्फ इतना पता था कि हाँ घोड़ा है, प्यार है, लेना है। पर वो इतना इजी भी नहीं था। कुछ टाइम बीतने के बाद में, जैसे फिर मैं 12th स्टैंडर्ड में गया, तभी लेने की कोशिश की। पर घर वालों से भी उतना सपोर्ट आया नहीं, क्योंकि वो एक छोटा जानवर तो है नहीं, उसके लिए पूरा प्रिपेयर होना भी ज़रूरी था। सही। देन अब जाकर कहीं तो मैं लास्ट ईयर मैंने बहुत सोचा इस चीज़ के बारे में कि नहीं, मुझे लेना है अभी, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं करना है। बिल्कुल। तो मैंने जो है मेरे दोस्तों से बात की। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है शेखर भाई, और मेरे और एक बेस्ट फ्रेंड है अमोल। तो हमारी एक टीम है। अच्छा अच्छा। तो मैंने उन दोनों से भी बात की, तो उन्होंने भी कहा ठीक है, चलो अगर आपको करना है तो फिर हम लोग को भी है उतना प्यार, तो अपन चलो ले लेते हैं। तो ऐसे जाकर हम लोग ने, ये हमारी जर्नी शुरू हुई वहाँ से। अच्छा। काफ़ी फार्म्स घूमे वगैरह, और फाइनली जाके यहाँ पे स्टॉप किया। अच्छा अच्छा के पास। अच्छा। तो जैसा आप एक बॉम्बे एरिया में रहते हो, जैसा आपका बहुत बड़ा एरिया है, बॉम्बे बोले तो कल्याण, भिवंडी, जो इन मुंबई का एरिया आता है, और सबसे पहली दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत आपके यहाँ पे कि घोड़े रखने के लिए आपके पास में जगह नहीं है सबसे, है ना। तो फिर आपने ये मैनेज कैसे किया, यानी क्या सोचा था अभी घोड़े लेने से पहले कि यार कहाँ रखेंगे। सबसे पहले सिटी में तो रख नहीं सकते, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ट्रैफिक और इतना क्या बोल सकते, बिल्डिंगों का जंगल खड़ा हुआ है यहाँ पे बम्बई में। तो आपने कैसे इसको मैनेज किया, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखिए, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तभी भी मैं पूरी तरह से ब्लैंक था। बस इतना मैंने डिसाइड किया था कि मुझे लेना है करके। अच्छा अच्छा अच्छा।
तो उसके बाद में जो भी है मेरी शुरुआत हुई इसके आने के बाद में मुझे लगा कि ये नॉर्मली एक दुकान का गाला आप समझ सकते हैं, बिल्कुल शॉप रह जाएगी, ऐसा हम लोग का सोचना था। अच्छा अच्छा, यानी सिटी में? हाँ सिटी में। अच्छा। क्योंकि सिटी हम लोग को कुछ आइडिया नहीं थी के बारे में। हाँ हाँ हाँ। तो हम लोग ने उसको वहाँ पे 15 दिन तक रखा, पर उसके बाद में कुछ चीजें हम लोग को सीखने मिली। उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब होने लग गई, लोगों से जानकारियां तब से शुरू हो गई हम लोग को मिलने कि ये जानवर ऐसा है कि इसे आप रूम में बंद करके नहीं रख सकते, ये ओपन रहने वाला जानवर है। हाँ हाँ। अगर ये ओपन रहा, ये खुश रहेगा, तभी ये जाके सब ठीक रहेगा, हेल्दी रहेगा। हाँ हेल्दी रहेगा। सही बात तो है। वहाँ से जो हम लोग का सिलसिला शुरू हुआ, हाँ, काफी चीजें फेस करने का, एक्सपीरियंस करने का। हाँ हाँ। तो वहाँ से शुरू हुआ। देन हम लोग घूमे काफी सारे, हम लोग दिन सुबह से लेकर शाम तक हम लोग घूमते ही थे कि इसको रखना कहाँ अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो कई फार्म्स विजिट किए हम लोग हाँ, ने। हाँ। ऐसे घूमते घूमते कहीं जाकर 1-2-3 जगह पे हम लोग ने चेंज भी किया, क्योंकि कहाँ पे सूट हो रहा था उसको नहीं हो रहा था। तो फाइनली जाकर ये अभी जहाँ पर है वहाँ पे बहुत अच्छे से रह रही है, तो हम लोग भी थोड़ा सा रिलैक्स है। अच्छा अच्छा, जहाँ पे ठीक है करके। बिल्कुल। तो जैसा अभी आप अपने सिटी एरिया में रहते हो, तो जैसा आपका शौक अगर पूरा करना रहता है तो फिर घर वाले, इसलिए आप घर वालों को आपने कैसे मैनेज किया इसके बारे में? टू बी फ्रैंक, घर वालों को तभी भी मतलब कुछ सपोर्ट मुझे स्टार्टिंग से ही नहीं था। हाँ, उन्होंने ये कहा था कि चलो ठीक है, अभी आपका टाइम है, अगर आपको करने की इच्छा है और आप सब प्रॉपर कर रहे हो, जैसे घर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाँ, सही, आप सब चीजें एक मतलब बेटे होने का फर्ज भी निभा रहे हो और ईच एंड एवरीथिंग। इसमें उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपकी एक ख्वाहिश आप पूरी कर लो, देखते हैं, चलो हम भी रोकेंगे नहीं। बिल्कुल, वो जो भी है वो आप ही को करना है। तो उस वक्त मुझे अगर मेंटली और जो सपोर्ट मिला वो मेरे दोस्तों से मिला। अच्छा अच्छा। ये मेरे दोस्त ही नहीं, ये मेरे बैकअप और बैकबोन है। शेखर भाई हुए, अमोल भाई जो अभी आए नहीं है। हाँ। वो अच्छा, इनके सपोर्ट से फिर मुझे भी थोड़ा ऐसा कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ मैं कर सकता हूँ, चलो लेकर देख लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। जब तक तुम करोगे नहीं तब तक एक्सपीरियंस बिल्कुल भी, और प्रैक्टिकली जो चीज़ें मालूम पड़ेंगी वो सब, या वीडियो देखकर और किताबी पढ़ के तो कोई मतलब नहीं आएगा। कुछ मतलब बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैं ऐसा पूछना चाहूँगा कि जैसे ये घोड़ी आपने कहाँ से ली थी और इसकी थोड़ी सी हमें डिटेल बताइए, और ये घोड़ी लेने के पीछे आपका क्या करना है, यानी घोड़ी क्यों आपने चूज़ की, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। ठीक है, ये घोड़ी एक्चुअली लिए हमने पूना भूगांव से। अच्छा। हमारे केशव दादा जोशी जो है, बिल्कुल रेनेगेड फार्म के। हाँ, रेनेगेड हॉर्सेस। तो उनके पास हम लोग हमारे फ्रेंड्स के थ्रू ही पहुंचे वहाँ पे। पहले अच्छा। उससे पहले हम काफी जगह पे महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में बहुत घूमे हम लोग। काफी जानकारियां भी कलेक्ट करने की कोशिश की। इसमें मुझे पता चला कि कितने लोग सच कहते हैं या झूठ कहते हैं। बिल्कुल, काफी लोगों ने मिसगाइड करने की कोशिश की। आपको थोड़ा सा रोकूंगा, ये जो आपका जो है, जैसे आपको मिसगाइड क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं, अपन सेकंड पार्ट में करेंगे। अभी आप कंटिन्यू करिए, उसमें अपन बिल्कुल एक अनुभव आपका साझा करेंगे। तो हम लोग भूगांव गए थे। हाँ। केशव दादा जोशी के पास में, उनके फार्म में काफी सारे काठियावाड़ी घोड़ियाँ थी। तो इसे भी देखा और काफी सारे देखे, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स में भी अवेलेबल। तभी हम लोग को एक साथ काफी घोड़े कलर में देखने के लिए मिले। वो भी एक साथ सारे काठियावाड़ी थे। सारे काठियावाड़ी, बिल्कुल, काठियावाड़ी दिखते नहीं इतने, और वो शायद पुणे में एक ही फार्म है, महाराष्ट्र में बोल सकते हैं, महाराष्ट्र में बोल सकते हैं। तो वहाँ पर हम लोग ने देखा, तो हम लोग को एक अच्छी लगी जो ग्रे कलर में थी। हाँ। तो केशव दादा ने कहा कि आपके लिए मोस्ट प्रोबेबली यही बेटर रहेगी। अच्छा, राइडिंग के पर्पज से आप देखने जाओगे तो फिर जाकर हम लोग ने कुछ सोचने के लिए टाइम लिया। पर फाइनली हमने कह दिया कि चलो यही करते करके। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें गाइड किया। अच्छा अच्छा अच्छा, बताया था चीजें, जैसे जो भी है एग्जैक्ट चीजें उन्होंने सपोर्ट की। वैसे तो मैं तो बोलूंगा कि हम लोग तो बहुत शुक्रिया कहेंगे उनको। वो आज भी टाइम निकाल कर हमें अगर जरूरत पड़ती है तो हमें वैसे गाइड करते हैं। जैसे शेखर भाई से उनका कांटेक्ट होते रहता है बीच में, अगर हमें कुछ जरूरत पड़े कुछ नॉलेज के लिए, क्योंकि आज भी हम लोग यहाँ पे इसको है हमारे पास में। कहीं ना कहीं
लैक ऑफ नॉलेज कहते हैं ना कि बाबा चलो हमें इसके बारे में इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाँ हाँ हाँ, तो वैसे गाइड करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा अभी केशव जोशी जी से आपका कांटेक्ट कैसे हुआ था, फिर किसे पता चला कि वहाँ पे कुछ घुरिया है, काठियावाड़ी है, और मुझे आप बता रहे थे अभी आते समय कि आपको एक्चुअली मारवाड़ी पसंद थी लेकिन आप काठियावाड़ी में चले गए, तो ऐसे सडनली आपने ऐसी क्या उनकी सलाह मानी या उनसे कैसे एक कन्वर्ट हुए कि आप भाई आप मारवाड़ी से डायरेक्ट काठियावाड़ी में आए? वो अभी घोड़ी आप ये भी बोल रहे थे कि शायद मेरे लाइफ में ऐसी घोड़ी मुझे मिलेंगी नहीं, तो ये सारी बातें कैसी हो क्या रही, एक स्टेप बाय स्टेप कैसी हुई सारी बातें? जैसे आदित्यकडनं भेटलं हाँ, तो एक आदित्य भाई साहब है हाँ, जो गुजरात में है, गुजरात में अच्छा रहते अच्छा हैं। अच्छा, हाँ हाँ, तो उनके थ्रू केशव दादा का कांटेक्ट मिला था शेखर भाई को। मोस्टली कैसे मुझे टाइम नहीं मिलता था हाँ। कि कांटेक्ट करूँ, तो शेखर भाई वो सब देखते थे। हाँ हाँ हाँ, तो उनके थ्रू हम केशव दादा के पास पहुंचे। अच्छा। और मोस्टली मेरा फोकस यही था कि फर्स्ट टाइम है, दिखने में जाओ, मारवाड़ी दिखने में सुंदर होते हैं, हाँ, हाँ। हाइट में होते, तो मेरा भी वही सोचना था। बिल्कुल, तो मैं तो मारवाड़ी सोचकर ही फार्म पर गया था हाँ, केशव हाँ। दादा के पास में। तब उनसे जब बातचीत हुई, उन्होंने हमें अच्छा खासा टाइम दिया, हाँ, उन्होंने हाँ। एक्सप्लेन किया मारवाड़ी काठियावाड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रीड है ये, ये भी कुछ कम नहीं है, बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल। यही कहूँगा। तो उन्होंने हमें गाइड की इसके बारे में, जैसे स्ट्रॉन्ग है, हाँ। ये इनको जल्दी मतलब प्रॉब्लम्स नहीं होते हम्म, हैं, बहुत लॉयल रहते हैं अपने ओनर के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मुझे भी ऐसा डाइवर्शन लगा कि नहीं, इट्स बेटर अपन मारवाड़ी को बाद में करते, क्योंकि ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग ब्रीड है, स्ट्रॉन्ग ब्रीड सही है। स्ट्रॉन्ग ब्रीड है। एंड लोगों से काफ़ी सुना था मैंने कि काठियावाड़ी बहुत एग्रेसिव ब्रीड है। अगर आप फर्स्ट अगर एग्रेसिव ब्रीड रखकर आप एक्सपीरियंस कर लेते हो, तो फिर मारवाड़ी अगर आप रख लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, होगी, क्योंकि सही इतना बात। आप उसको यूज टू हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसा सोचकर हमने काठियावाड़ी में इंटरेस्ट लिया फिर और लेके आए। एंड अच्छा अच्छा, तो ये इसको कितने दिन हुए अपने यहाँ पे लाकर फिर? इसको मैं आपको बोलूँ अक्टूबर के 30 को लेके आए थे हम, यानी लास्ट अक्टूबर। अच्छा अच्छा, 2022 में। हाँ हाँ हाँ, हाँ, ऑलमोस्ट हाँ, सुबह करके ही लेके आए थे अच्छा। उसको तो हम लोग। कौन से घोड़े बताया था इसको? वही जिनके पास में तो स्टैलियन थे? केशव दादा के फार्म पे जो पेशवा है ना, हाँ हाँ, पेशवा, चैंपियन है वो, चैंपियन, थर्ड रहा चैंपियन, इस साल, थर्ड था वो गवर्नमेंट स्टाइल है ना। गवर्नमेंट स्टाइल। चेतक फेस्टिवल में भी उसने कुछ और उनका फर्स्ट रिजल्ट उन्हीं के घर पे आया हुआ है Yes, अभी, right. और सेकंड शायद ये होंगे, I guess, इसकी होंगी शायद, yes, ऐसा ही लग रहा है yes, मुझे, right. पेशवा की। क्योंकि अभी जुलाई महीने से ये ऑलमोस्ट मैं आपको बता सकता हूँ 9 मंथ से सुपर है ये। अच्छा अच्छा, Yes. और इसका नाम वगैरह क्या रखा है आपने? इसका नाम पद्मिनी है। पद्मिनी। Yes. और आपका मैं देख रहा था कि उससे आप जैसे अपन गाड़ी से उतर, उसके बाद में आप जब स्टेबल में गए, तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ सारी चीज़ बहुत बड़े, आप उससे जो बातें कर रहे थे वो जैसे कोई अपने घर के इंसान है, जैसे जो भी मराठी में बात करे, क्या कर रही क्या नहीं, तुला काय झालं, ऐसे ऐसे। तो ये बॉन्डिंग कैसी हुई और कैसा उसका प्यार आपको मिल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। हाँ श्योर। एक्चुअली क्या है कि हमें तो कुछ नॉलेज नहीं था, मैं तो हाँ, हाँ। स्टार्टिंग से थोड़ा सा एक डर लोगों ने ये कर दिया था, बिल्कुल, तो बिल्कुल। थोड़ा हॉट था। तो ऐसे धीरे धीरे चलो, स्टार्टिंग में फर्स्ट डे पे हम लोग ने उसके लिए बिस्किट लाया, उसको बिस्किट दी फ्रेंडशिप करने के लिए कुछ हाँ, हाँ, ऐसे। हाँ। तो ऐसे करते करते जब उसके साथ मोस्ट प्रोबेबली मैं यही कहूँगा कि टाइम स्पेंड करना बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, बिल्कुल। एटलीस्ट दिन में 1 घंटा या आधा घंटा उनको दो, हम्म, उनको भी पता चले कि आप कौन हो उनके। बिल्कुल बिल्कुल। आज मेरा उनके इसके साथ में इतना ऐसा अलग बॉन्ड हो गया है कि मैं अगर उससे बात करूँ तो वो समझ लेती है। अच्छा अच्छा, और उसको कुछ अगर कहना है हाँ हाँ हाँ, तो वो मैं समझ जाता हूँ, वो इमोशंस हम लोग हाँ, कनेक्ट हाँ, हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बीच में मेरा एक्सपीरियंस भाऊ मैं आपसे शेयर करना बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल, जरूर। मैं कंटिन्यू 15-20 डेज में कंटिन्यू उसके पास उसको मिलना, टाइम था मेरे पास, तो मैं उसको मिलकर मैं अपने हाथों से उसको अपना थोड़ा सा हरा घास खिलाना, हाँ, हाँ। उसके साथ में 15-20 मिनट्स बात करना हम्म, normally। तो ऐसा करते से एक ऐसा अटैचमेंट हो गया हम दोनों के बीच में कि अगर मैं एंट्री भी करता हूँ गेट से, हाँ, और हाँ। वो उसके स्टेबल में है, तो वहां से वो आवाज देती थी। अरे वाह। और अगर मैं 2-3 दिन ना भी जाऊँ, हाँ हाँ 2-3 दिन अगर मैं नहा नहीं भी जाऊँ, हाँ,
तो वो नाराज होके खड़ी रहती थी, तो मैं अच्छा। उसको बोलता था मम्मा आ जाना मेरे पास में, गले तो लग जाए इतना। तो वो 1-2-3 बुलावे के बाद में खुद आके गले भी लग अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। ऐसा उसका बॉन्डिंग हो चुका है। यानी जो आपको कुछ लोगों ने जो मिसगाइड किया था, शायद घोड़े के बारे में भी कहो या काठियावाड़ी ब्रीड के बारे में कहो, तो वो पूरे जो बातें थी वो बिल्कुल जमीन दोस्त हो गई, मैं बोलता हूँ। और आपको जो खुद का एक्सपीरियंस आया, तो ये मुझे, और आपको पूरा साल भी नहीं हुआ है जो आपने जो एक्सपीरियंस किया, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं, मैं भी बहुत बार बोलता हूँ कि काठियावाड़ी लोग गर्म रहते, क्योंकि मैं मार्केट में देखता हूँ कि घोड़े गर्म ही रहते, क्योंकि उनका जो खान पान है और जो आप जैसे बोले कि जितना मैं उसके पास गया उसको समझ पाया, उतने लोग कर नहीं पाते। तो ये एक अच्छी बात आपने कही कि काठियावाड़ी लोगों काठियावाड़ी के बारे में लोगों को जो गलत फहमी, वो केशव दादा ने भी क्लियर की थी वीडियो में। आपने तो प्रैक्टिकली जो बातें हैं वो बताई। तो ये लेने थे जब आपने लिया था, तो और क्या उसको क्या क्या चीज़ें आपने देखी थी? जैसे दादा ने तो कहा ही होगा, लेकिन क्या खुद जब आदमी लेता है प्रैक्टिकली कोई भी चीज़, तो लेते समय बहुत सारी चीज़ देखता है, जैसे बाल भौरी देखना है, हाइट देखता है, ब्यूटी देखता है, तो आपने क्या क्या चीज़ें इसमें देखी थी तब? जैसे मैं तो ये दिखने में तो वैसे भी ब्यूटी बिल्कुल अच्छी, मार्किंग भी बहुत प्यारी इसकी, भी है, इसको देवमन है, इसको बाल भौरी भी है, बाल भौरी अच्छी, हाँ माथे बस ये की। 2 ही चीज मैंने देखी थी नॉर्मली। हाँ हाँ हाँ। बाकी तो मैं आपको सच कहूँ तो मैं केशव दादा के कहने पर ही मैंने इतना मतलब ट्रस्ट कर लिया उनको। हाँ हाँ हाँ। कि मैंने शेखर भाई से भी कहा और मेरे फ्रेंड अमोल भाई से भी कहा हाँ कि हाँ। नहीं, मुझे उन पे ट्रस्ट है और वो जो भी देंगे सजेस्ट करेंगे ऑब्वियसली वो बेस्ट ही रहेगा। और मैं आज ये कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम के थ्रू बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू केशव दादा। मैं तो यही कहूँगा कि अब मेरी फर्स्ट टाइम मैं तो लक्ष्मी मिल गई मुझे, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसका टेम्परामेंट, पण सांगितलं लोक. हाँ 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 हाँ, ये हमारे लिए लक्ष्मी ही है, हाँ 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 बहुत प्यारी है। और इसके अंदर ये काठियावाड़ी है, हाँ, पर वो एग्रेसिव, इसका टेम्परामेंट बहुत बिल्कुल normal है, एकदम cool शांत है, खड़ी है, अभी भी देख रहे हैं शांत हम। खड़ी आप देख ही रहे बिल्कुल हो। बिल्कुल। हाँ, तो बहुत अच्छी मिली है और मैं तो यही कहूँगा कि मैं खुद लकी फील करता हूँ कि मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मेरे को मिल गई ऐसी अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी चीज़ मिली आपको। वैसा आप इसका पर्पज़ लेने का है नहीं, ठीक है चलो आपका शौक तो है, लेकिन आप ये आगे का पर्पज़ आपने क्या, जैसे आपका राइडिंग का शौक है या ब्रीडिंग के, इसमें आप कैसे किस हिसाब से अभी इसको लिया था आपने? मैंने तो स्पेशली एक शौक करके लिया था, हाँ, जिससे हाँ। सोचा था उसमें अपन राइडिंग भी करेंगे अपने पास अगर रहेगी। और मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा फोकस एक्चुअली मेयर में नहीं था, अच्छा, फीमेल में। तो मुझे काफ़ी लोगों से मालूम पड़ा कि आप अगर डायरेक्ट बड़ा घोड़ा प्रेफर करते हो, हाँ, तो हाँ। वो अपने एटीट्यूड में रहेगा, हाँ हाँ हाँ, वो आपको इतना जल्दी कंट्रोल नहीं होएगा क्योंकि आपको उतना एक्सपीरियंस और है। हाँ आप भी नए थे। हाँ, बिल्कुल। और अगर मैं छोटा फिली या कोल्ट में जाता हूँ तो मुझे बच्चों का भी एक्सपीरियंस है नहीं कि उनको बड़ा कैसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर मैंने काफी लोगों ने मुझे बताया कि आप एडल्ट फीमेल जो मेयर है वो उस पे जाओ, वो बेटर रहेगा, आप उसको जान सकोगे, वो आपके पास रहेगी। बिल्कुल फिर बिल्कुल। जब सोचा अभी कि मेयर लेना ही है तो फिर चलो बेबी के लिए भी प्लान कर ही लेते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। दादा ने उतना हमें सपोर्ट Support किया भी कि किया। चलो मैं आपको मेट करके भी देता हूँ पेशवा बिल्कुल, से। तो ये जर्नी वैसे शुरू हो गई, तो अभी आने वाला ये 9 months ऑलमोस्ट सुपर है ही है। बिल्कुल, अभी 2 महीने और उसकी थोड़ी 2 केयर महीने टेकिंग आपने waiting पे रही। है। तो वैसे आपने पूरे साल भर इस पे राइडिंग की होंगी शायद, साल भर तो नहीं, जैसे अभी जैसे लाए होंगे तब से लेके अभी तक? हाँ, तब से दादा ने कहा ही था 7.5 महीने. 7.5 महीने तक अपने शेखर राइड भाई कर है, सकते हैं। जिन जो अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर अच्छा। उसके लिए राइडिंग वगैरह करते थे, क्योंकि उसको एक्सरसाइज देना बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल, एक ही जगह पर बांध कर घोड़े को बिल्कुल, नहीं सही रख बात सकते काफी दिन तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तीनों जो दोस्त हो, तो कैसे आप एक मतलब समय का एक कैसा अपना मतलब योगदान स्टेबल मारा कर देते, जिससे भाई चलो अभी मैं आज दिन भर में मैं गया नहीं हुआ, कैसे कैसे मैनेज करते हो यानी सब? और वो स्टेबल जिनके पास में रखा है वो किन का है, यानी आपके तीनों फ्रेंड में से किसी का या और 4th पर्सन का है?
इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये जो स्टेबल जहाँ पर अभी पद्मिनी को रखा है, ये हमारे मतलब पहचान में फैमिली फ्रेंड्स में ही है, जिनका फार्म है, वो गोट फार्म है शायद। गोट फार्म है। तो जब मैंने कहा कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इसको रखने के लिए, तब जाके उनसे बात की तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी अपने ही घर की है तो आप लाकर रख सकते हैं। तो उन्होंने भी उतना मुझे सपोर्ट किया। अच्छा। मुख्तार अंकल उनका नाम है, गोट फार्म। अच्छा। तो वहाँ पर मैंने फिर रखा। एंड रही टाइम की बात, तो जिसको जैसा टाइम मिलता है, जैसे शेखर भाई को टाइम मिलता है, मुझे मिलता है, या अमोल भाई को मिलता है, वैसे हर कोई अपना आकर मिल लेते हैं, उसको टाइम स्पेंड कर लेते हैं। ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 15-20 मिनट्स हर कोई आके अपना टाइम देता है, तो जिससे कैसे उसको मिलना हो जाता है। और अभी तो उसका जो पीरियड है 2 महीने का, वो ज़्यादा उसका ख्याल देने का भी है अभी देखा जाए तो 2 महीने। बिल्कुल। तो वैसे अभी वह उस टेबल में शायद मुझे एक ही घोड़ी दिखी। वो उतनी एक ही। और तो आपने जो लोकेशन है, घर से लोकेशन और ये स्टेबल कितना अंतर पड़ जाता है साधारण? हार्डली 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। अच्छा। तो फिर वहाँ के जो जैसे जो केयर टेकिंग है, जैसे ग्रूमिंग करना, ये सब आप कर ले तो वो उनके पास में सारा दिया हुआ है? नहीं, मोस्टली उनको तो मैंने यही कहा, वो तो खाना पीना ही उनका उसका टाइम पर देख लेते हैं। ग्रूमिंग वगैरह की बात तो मोस्टली तो शेखर भाई आके करते हैं। जैसे मुझे टाइम मिलता है सैटरडे संडे में, तो मैं उसके साथ आके टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। तो अगर मुझे वैसे लगा कि नीड है तो ग्रूमिंग मैं भी कर देता हूँ। बिल्कुल। ऐसे हम लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके मैनेज कर लेते हैं, वो टाइम दे देते हैं वैसे। बिल्कुल। चलो, बहुत बढ़िया। जो आपने इस फर्स्ट पार्ट में जो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और सबसे मेन चीज़ ये कि आप नए लोग हो और नए लोगों ने एक तुरंत जैसे आपने खरीदी की घोड़ी ली, तो ये प्रेग्नेंट है और उसकी केयर जो करे, हेल्थ देखकर मुझे अच्छा लग रहा है कि बिल्कुल सेटिस्फैक्शन, घोड़ी को भी सेटिस्फैक्शन है, काफ़ी अच्छी। क्योंकि घोड़े जब कब चिढ़ते हैं, जब उनको खाना पीना समय पे नहीं मिलता है या उनको कुछ एक्सरसाइज नहीं मिलती, तो घोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये घोड़ी देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये परिपूर्ण एकदम सेट है, जो आपने काफ़ी अच्छी मेहनत से की है। तो सेकंड पार्ट में और कुछ अपन बातें जानेंगे, जो आपके एक्सपीरियंस है वो हम अभी शेयर करेंगे सेकंड पार्ट। ओके, थैंक यू।